नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। आज हम एक अच्छे हेल्दी डाइट प्लान के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात में पूरी सच्चाई है कि एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छी डाइट आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। चाहे आपकी बॉडी की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, एक अच्छी डाइट आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको वेट लॉस ही करना है तो 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपको काम आती है। बट जो 70% डाइट है उसमें हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ और भी है, आजकल मार्केट में ना पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ट्रिक बनाई जा रही हैं। लोग डाइट फॉलो करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं। आप किसी भी फिटनेस क्लब को, किसी भी जिम को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे फटाफट आपको मेंबरशिप के साथ एक सप्लीमेंट देने की कोशिश की जाती है। एक हेल्थ प्लान आपको सेल किया जाता है कि आप इस तरह का हेल्थ प्लान लीजिएगा, इस तरह का डाइट प्लान लीजिएगा, इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी से हो जाएगा। कई तरीके के सप्लीमेंट हमें दिए जाते हैं। क्या वो सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए ठीक हैं या नहीं है? क्या वो सप्लीमेंट, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है, हम बिना सोचे समझे कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें, उसके आगे चल के क्या साइड इफेक्ट होंगे हमें कुछ नहीं पता है। हम बहुत जल्दी इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं कि फटाफट रिजल्ट आ जाए, फटाफट वेट लॉस हो जाए, और वो हमें सेल आउट भी इस तरीके से दिए जाते हैं, इस तरह से किए जाते हैं कि भाई 2 महीने में आपका इतना वेट कम हो जाएगा। बट आपको ऑनेस्टली बोलूं, एकदम से बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आयुर्वेदा इसीलिए कहता है कि आपका वेट एक दिन में या बहुत जल्दी एकदम से नहीं बढ़ा है, और एकदम से आपका कम होना भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे वेट बढ़ता है, उसको धीरे धीरे ही कम होने दीजिएगा। आप बॉडी को ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर वेट भी बढ़ रहा है या इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। हम उस रीजन को बिना जाने हुए सिर्फ वेट लॉस करने में लग जाते हैं। तो वो सप्लीमेंट क्या करते हैं, जो हमारी इंटरनली प्रॉब्लम है उसको कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। आपका वेट कम हो गया, आपकी इंटरनली जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको लगा कि ठीक हो गई, लेकिन जैसे आप नॉर्मल रूटीन पे आते हैं फिर से वेट तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इंटरनल जो प्रॉब्लम थी वो हमारी ठीक हुई नहीं है, वो सप्लीमेंट उस पर काम ही नहीं करेगी। आयुर्वेदा क्या करता है, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है जिसपे हम प्रॉपर योगा के बारे में ही डिस्कस करते हैं। योगा क्या करता है? योगा आपकी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करता है। जो हमारी हीलिंग पावर है, गॉड गिफ्टेड है। हीलिंग पावर इम्प्रूव होती है तो हीलिंग पावर आपकी बॉडी के हर तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, चाहे वो आपका वेट बढ़ रहा हो, चाहे इंटरनली किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, हीलिंग पावर आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर करने के लिए सक्षम है। ऐसा गॉड गिफ्टेड है हमारी बॉडी के अंदर। बट एक अच्छा हेल्थ प्लान शायद हमारी हीलिंग पावर को और अच्छे से इम्प्रूव करेगा। योगा हमारी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करेगा, प्राणायाम हमारी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करेगा। तो कौन सा प्लान इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठीक से कर सकता है, उस पर हम बात करते हैं। तो आयुर्वेदा क्या कहता है, बेसिकली ये जो बॉडी है 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। पहले तो हमें इन 5 तत्वों के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना सीखना होगा, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पंचतत्व, ये पंचतत्व वो मसाले हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। जैसे हम डेली सब्जी बनाते हैं, सब्जी में कुछ मसाले फिक्स होते हैं तभी सब्जी में टेस्ट आता है, सेम उसी तरीके से ये पंचतत्व बॉडी के वो मसाले हैं जो डेली चाहिए चाहिए। अगर आप ये डेली देते हैं तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये आप, मैं दावे के साथ करूँ, आप लिख लीजिएगा इस लाइन को। पंचतत्व क्या है? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जल यानी कि पानी का इंटेक आप हमेशा अच्छे से रखिएगा। पृथ्वी, जो चीजें आपको पृथ्वी से मिल रही हैं, लाइक जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारी चीजें। थोड़ा सा गार्डनिंग कीजिएगा, आप पेड़ पौधे लगाइएगा, पेड़ पौधों से थोड़ा सा प्रेम कीजिएगा। तो जो नेचर से आप प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना, नेचर, आप नेचर को खुश दे रहे हैं, नेचर आपको बहुत खुश देने वाली है, ठीक है ना। जल, पृथ्वी, आकाश। आकाश यानी कि थोड़ा सा खुले में जाइए। कई सारे लोग इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, ऑब्वियसली यार सबका बिजी शेड्यूल रहता है। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो हम पूरे पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। थोड़ा सा यार अपने लिए भी टाइम निकालिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, खुले में वॉक कीजिएगा। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, फ्रेश एयर में जाइएगा। वॉक करने से, अगर आप वॉक नहीं करना चाहते, मन नहीं है, तो खुले में जाइए, थोड़ा देर पार्क में बैठिए, थोड़ी देर बालकनी में बैठिए, अच्छे से बैठ के
गॉड को मेडिटेशन कर सकते हैं आप खुले में बैठ के। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि आप थोड़ी देर, अगर सर्दियों का मौसम है थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं, बट अगर गर्मियों के मौसम है तो धूप में बैठना पॉसिबल नहीं होता है। पहले आपने देखा होगा जो हमारी माताएं बहनें होती थी, सुबह उठ के नहा धो के पहले एक दीप जलाती थी मंदिर में, फिर जाके अपने किसी काम में लगते थे। आज हम उस परंपरा को भी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे घर में भजन, कीर्तन, पूजा, हवन कुछ ना कुछ होता रहता था, लेकिन उनके लिए भी अब हमारे लिए टाइम नहीं है। तो जो आप दीप जलाते हैं ना, उससे भी आपका अग्नि कंप्लीट हो जाता है, यकीन मानिएगा। आप कभी कभी जब भी, जरूर नहीं आप बड़ा कोई आयोजन कीजिए, घर में छोटा मोटा अपना हवन कीजिएगा पूरी फैमिली के साथ। हवन करने से शुद्ध वायु आपकी शुद्ध होती है, बैक्टीरिया, पूरे घर के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और आपका अग्नि भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये आपने पंचतत्व कंप्लीट करने शुरू कर दिए तो यकीन मानिएगा कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम डाइट प्लान पे बात करते हैं कि आयुर्वेदा क्या कहता है, किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग जैसे आप उठते हैं, जैसे से नेचर फंक्शन करता है वैसे हमारी बॉडी फंक्शन करना शुरू करती है। सुबह सूरज निकलता है, सूरज की गर्मी बढ़नी शुरू होती है, शरीर की गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमेशा आप ब्रेकफास्ट लेना कभी भी मत भूलिएगा। अच्छा ब्रेकफास्ट आपको एक अच्छी एनर्जी देता है। अच्छे से ब्रेकफास्ट, उसको भगवान का प्रसाद समझ के लीजिएगा। कभी हबड़ तबड़ में ब्रेकफास्ट मत कीजिए कि भागम भाग आप हो, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बच्चों को भी हम स्कूल भेज रहे हैं, फटाफट रोल बना दिया, बेचारे रास्ते में खाते हुए जा रहे। नहीं, तसल्ली से उनको बैठा के खिलाइए। आप खुद भी तसल्ली से उसको भगवान का प्रसाद समझ के, आप कोई भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कीजिएगा, उसके बेनिफिट बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी बाइट लीजिएगा, अच्छे से चबा के खाइएगा। जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है, जो लार है वो खाने में नहीं मिल पाती, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप अच्छे से चबा के खाते हैं तो तकरीबन 80-90% तो खाना आपका वैसे ही मुंह में ही आपका डाइजेस्ट हो जाता है, फिर जाके पेट में जा रहा है, तो ईजिली आपका खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो जितना अच्छे से चबा के खाएंगे, जितना खाने में लार मिलेगी, उतना ज़्यादा अच्छा है। सेकंड, आप लंच के टाइम पे आते हैं। लंच के टाइम पे भी क्या है, सूरज की गर्मी तेज होती है, आपके पेट की गर्मी भी तेज होती है। तो लंच में अगर आप नॉन वेज पसंद करते हैं या फिर ग्रेवी वाला कोई भी ऐसा फूड, हैवी फूड अगर आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लंच टाइम में लीजिएगा। अगर नॉनवेज भी आप पसंद करते हैं तो नॉनवेज भी आप लंच टाइम में लीजिएगा। आप जो भी खाएंगे आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आती है शाम के डिनर की बात। बस डिनर का एक रोल बहुत ज़्यादा अदा हो जाता है कि डिनर टाइम में जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूरज की गर्मी शांत, पेट की गर्मी शांत, यानी कि आप कुछ भी खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो शाम का खाना, आयुर्वेदा हमेशा ये कहता है कि शाम का खाना जितना ज़्यादा लाइट हो सकता है उतना ज़्यादा लाइट कीजिएगा। बहुत हल्का खाना खाइएगा, जिससे क्या होगा कि खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। अब आपकी जो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर को टाइम मिल जाएगा आपकी बॉडी को रिपेयर करने का। एक तो आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से भी आप अपनी हीलिंग पावर को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा, अपनी डाइट से भी आप हीलिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हीलिंग पावर क्या करती है, एक टाइम पे एक ही काम करती है, या फिर आपकी बॉडी को रिपेयर करेगी या आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ऑफिस से आते हैं, हम सोचते हैं पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल गया, सुबह ब्रेकफास्ट भी हमने जल्दी से नहीं कर पाया, लंच हमें ठंडा मिला, अब डिनर अच्छे से करना है, तो गरम गरम डिनर के चक्कर में हम बहुत सारा खा जाते हैं और फिर ना तो कोई वॉक होती है, और लेट नाइट भी हम लोग खा रहे हैं, 9 बजे 10 बजे खा के फिर सिंपली सो जाते हैं। तो वो उस खाने को डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। हीलिंग पावर को, बॉडी इंप्रूव करने का, बॉडी को रिपेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अगर आप वही जल्दी डिनर कर लेते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक कर लेते हैं, सूर्य अस्त होने से, वैसे तो आयुर्वेदा ये कहता है सूर्य अस्त होने के बाद फिर आपको कुछ खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन शायद ये पॉसिबल सबके लिए नहीं हो पाता है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने डिनर को फिनिश कीजिएगा। हल्का खाना खाइएगा, सूप लीजिए, खिचड़ी लीजिए, मूंग दाल चावल की खिचड़ी लीजिए, सलाद लीजिए। एक चीज़ आपको, और जैसे मैंने बताया ना, पृथ्वी पृथ्वी यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल, आप अपनी डाइट में जितना ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट बना रहे हो, चाहे आप लंच बना रहे हो, चाहे आप डिनर बना रहे हो, तीनों ही टाइम में आपको वेजिटेबल बहुत ज़्यादा अच्छे से ऐड करनी है। दूसरा, आपने क्या करना अपनी डाइट में, अब मैं पूरे दिन का अगर आपको रूटीन बताऊं, सुबह उठिएगा, सुबह सबसे पहले वार्म वाटर लीजिएगा, थोड़ा सा नींबू या हनी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो शाम को जीरा भिगो सकते हैं, थोड़ा सा, आधी चम्मच 1 चम्मच। सुबह उस जीरे को, पानी को बॉयल करके, उस पानी को प्लस जीरे के साथ
थोड़ा सा नींबू डाल के आप उसको पी सकते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। वेट लॉस में भी जीरा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सुबह वार्म वाटर, आप चाहें तो कोई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, एप्पल वगैरह ले सकते हैं, बट बनाना मत लीजिएगा, बनाना कई बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सुबह कोई फ्रूट ले लिया आपने, अगर लेना चाहें तो सुबह एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कर सकते हैं। आपके टाइमली अपना ब्रेकफास्ट कीजिएगा। ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा, मैंने फिर से बताया, जो चीज़ें नेचर से आपको मिल रही उनको लेने की कोशिश कीजिए। डिब्बाबंद चीज़ें आप बंद कर दीजिए, बाहर से चीज़ें बंद कर दीजिएगा। मैदा को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, नमक को आप हटा दीजिए, शुगर को आप हटा दीजिए। कोशिश करके देखिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ब्रेकफास्ट आप चेंज कर करके लीजिएगा। कभी आप ओट्स बनवाइए, कभी आप पोहा बनवाइए, कभी आप दलिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, डोसा, इडली, इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर करके आप बना सकते हैं। बट एक चीज़ आपकी होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में जितना ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे आप चीला बना रहे हो तो उसमें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कीजिएगा। अब आपका एक टाइम और आता है, लंच और डिनर के बीच का टाइम, जो स्नैक टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे। आप कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, चाय लेते हैं, फिर कई सारे बिस्किट और नमकीन खा जाते हैं। ये भी आपको दिक्कत करने वाला है। तो चाय लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चाय में अगर आप हर्बल टी ले सकते हैं या ग्रीन टी लेने की आदत डालिएगा आप। शुगर अपनी लाइफ से हटाइएगा, मीठा कम कर दीजिएगा। अगर चाय आपको पीनी है तो आप बिना चीनी की चाय पीने की आदत डालिएगा। स्नैक में आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप भुने हुए चने रखिएगा, सीड्स आते हैं, सीड्स को रोस्ट करके रखिएगा। 1 चम्मच सीड्स, थोड़े से चने, ये आप ले सकते हैं स्नैक टाइम में। आप मखाने ले सकते हैं, मखाने हो गए, स्प्राउट हो गए, इस तरह की कुछ भी आप, स्प्राउट चाट हो गए, सैलड हो गया, एक कोई फ्रूट ले सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा स्नैक टाइम में लीजिएगा। लंच अच्छे से कीजिएगा, लंच करने से पहले अच्छे से 1 बाउल सैलड खाने की आदत डालिएगा। फिर उसके बाद 4 बजे जो स्नैक, 4 बजे 5 बजे जो भी आपका स्नैक टाइम होता है, उसमें भी थोड़ा सा हेल्दी लीजिएगा रीजन, क्योंकि आपने डिनर बहुत लाइट करना है। तो उसमें भी आप इसी तरीके से कुछ ना कुछ रूटीन करके आप स्प्राउट के चीले बनवा सकते हैं, आप बेसन ओट्स के चीले बनवा सकते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, झाल मुरी खूब सारी वेजिटेबल ऐड करके बना सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप अपने पूरे हफ्ते का एक रूटीन बना के, टाइम टेबल बना के रखिए कि इस दिन मुझे ये लेना है, इस दिन ये लेना है, इस तरीके से। शाम का खाना बहुत ज़्यादा लाइट, इस तरह की डाइट आप फॉलो करके देखिएगा। आप लाइट खाना लेते हैं तो फटाफट खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फास्टिंग मोड में बॉडी चली जाती है। फास्टिंग, इससे क्या होता है कि आपकी हीलिंग पावर को टाइम मिल जाता है आपकी बॉडी को रिपेयर करने का। आप इस डाइट को फॉलो करके देखिएगा और डेली योगा कीजिएगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये जो काम कर सकते हैं वो कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैं फिर से कह रहा हूँ, योगा आपका बेस होना चाहिए। मैं किसी एक्सरसाइज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप जो भी आप कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप रनिंग करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन साथ के साथ आप योगा भी कीजिए। योगा आपको फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको स्ट्रांग करता है। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आइएगा। एक और, तो आप इस तरह की डाइट को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप डाइट फॉलो करने की कोशिश करें, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम हो, बट योगा ज़रूर कीजिएगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी हीलिंग पावर को, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं। तो ये था हमारा एक डाइट प्लान जो मैं आयुर्वेदा के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सन के अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान बताने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके की डाइट आप फॉलो कीजिएगा। अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस तरह की और भी अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी आपके लिए दोबारा फिर से लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छी डाइट के बारे में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, उनमें से भी कोई डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।